नमस्कार। जैसे हम पहले भी रूटीन में हेल्थ के लिए कोई ना कोई टॉपिक लेते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्रश इंजरी, जिसमें जैसे कोई मशीन में हाथ आ गया या पैर आ गया या शरीर आ गया, या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, या कोई गोली चल गई। बेसिकली क्या होता है उसमें, आम मरीजों को कई बार जान भी चला जाती है। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अभिनव लखियानी जी। क्योंकि ये सारे जो पेशेंट होते हैं इनके होते हैं, आम लोगों को भी नहीं पता है। डॉक्टर साहब, कई बार लोगों को ये भी नहीं पता भी इसमें ट्रीटमेंट क्या होना है। वो सिर्फ उनको ये होता है पट्टी करानी है, या कई बार उंगली कटवा लेते हैं या हाथ कटवा लेते हैं। उसमें डॉक्टर साहब क्या क्या ध्यान रखना चाहिए डॉक्टर को भी, और जो मरीज के प्रॉब्लम आती है, या कोई आम लोग पब्लिक में जैसे जो होते हैं अच्छे लोग हैं, उनको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए क्रश इंजरी में? नमस्कार जी, मैं डॉक्टर अभिनव लखियानी, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन, गुरुदेव हॉस्पिटल। सर, आज हम जो आपने टॉपिक पे बात करी है, क्रश इंजरी या ओपन वुंड्स भी कह सकते हैं इनको, या ट्रॉमेटिक वुंड्स भी कह सकते हैं। इनमें होता है जैसे कोई आपका, वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर हम इसको संक्षिप्त में करें तो जैसे किसी का हाथ मशीन में आ गया। अब उसका हाथ क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हाथ, क्योंकि हाथ चला गया तो काम कैसे करेगा। तो उसमें कोशिश ये होती है कि उसकी हाथ की उंगलियों की लंबाई जो है वो छोटी ना हो। जितनी छोटी होती जाएगी उतना उसके हाथ के फंक्शन कम होते जाएंगे। तो पहली चीज़ होती है कि उसको तुरंत आप एक फर्स्ट एड करके, बिना उसमें कोई इंटरवेंशन करे, उसको हायर सेंटर रेफर करिए, ताकि वहाँ पे एक प्लास्टिक सर्जन उसको असेस करे और कोशिश कर सके कि उंगलियों की लेंथ जितनी ज़्यादा हो सके प्रिजर्व हो सके। खासकर आप इस कंटेक्स्ट में लीजिए, अगर सपोज अंगूठा है, अंगूठा में एक ही जॉइंट दो जॉइंट होते हैं, एक यहाँ पर होता है और एक यहाँ होता है। अगर ये जॉइंट हट गया तो उसके मान लीजिए उसको करीब 10-15% डिसेबिलिटी में आ जाता है, और अगर यहाँ से कट जाता है तो ऑलमोस्ट 25% डिसेबिलिटी में आ जाता है। तो आप देखिए 1-2 इंच में कितना फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए इसका बेस्ट होता है कि फर्स्ट एड दीजिए, दवाई दीजिए, टेटनस लगाइए और उसको एक हायर सेंटर रेफर कर दीजिए, ताकि उसका एक प्रॉपर असेसमेंट हो सके और उसके हाथ की उंगलियां बच सके। सिमिलरली जैसे कोई शार्प ऑब्जेक्ट से कट जाता है, तो कहने को तो एक सिंपल कट होता है, लेकिन उस कट के साथ है ना बहुत सारे अंदर छोटे छोटे तंतु होते हैं जो कट जाते हैं। उन तंतुओं को अगर आप नहीं जोड़ोगे तो हाथ का जो फंक्शन है बिल्कुल खत्म ही हो जाता है। आप फर्ज कीजिए जैसे एक नर्व, 2 नर्व्स होती हैं हमारी मेन इंपॉर्टेंट हाथ के लिए, मीडियन नर्व और अल्नर नर्व। अगर वो कट जाती है तो हाथ के फाइन काम तो बिल्कुल खत्म ही हो जाते हैं। मतलब आप ये मानिए कि इतनी सी हथेली में कम से कम 20 मसल्स होती हैं, 20 मांसपेशियां होती है जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। तभी तो आप हाथ से लिखते भी हैं, हाथ से टाइप भी करते हैं। तो हाथ अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। बिल्कुल सही बात है सर। क्योंकि ना जैसे पेशेंट को पता नहीं होता, तो पेशेंट वो या तो कई बार कटवा के आ जाता है, जहाँ कई बार पेशेंट को ऐसे होता है भाई चोट लगी है, भाई जी आप देख लो आपका काम है, तो नहीं तो हम आगे ले जाते हैं। वो कई बार उसी की वजह से भी उसकी हाथ खोल लेता है, या कई बार वो अपनी जान भी दे देता है, जैसे कोई आर्टरी कट गई या कोई दिक्कत, ऐसी दिक्कत। क्योंकि उसमें पेशेंट को मेरे ख्याल से तो सर पहले फर्स्ट एड में प्रॉपर ध्यान तो रखना ही चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, है ना। क्योंकि जो पेशेंट है रूटीन में पेशेंस कम होती है, 4 बंदे और आ जाते हैं। सपोज हमारे पास प्लास्टिक सर्जन है, हमने भी प्लास्टिक सर्जरी करनी है, थोड़ी पेशेंस रिस्क वो लेना ही पड़ता है। क्योंकि अगर आप सोचो कि हमने जी पीजीआई जाना है जी, हमने जी डीएमसी जाना है जी, हमने कहीं भी हायर सेंटर और भी जाना है, क्योंकि वहाँ पे भी प्लास्टिक सर्जन ही काम करेगा। मैं रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि मेरी आपके मरीज़ चलो जो जाना भी चाहते हैं, कम से कम वहाँ पहुँचने के लायक हो जाए, उसके लिए आपको फर्स्ट एड लेनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप फर्स्ट एड नहीं लोगे तो मरीज़ की जान चला जाएगी। उसको हो सकता है ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा है, जो ब्लड लॉस ज़्यादा है वो रास्ते में कुछ हो जाए, वहाँ पे भी ऐसे नहीं जाते हुए नहीं सर। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो पीजीआई रहे हैं, आपको पता ही है भाई वहाँ पे भी तो टाइम लगेगा ही पेशेंट को ट्रीटमेंट लेने में। और दूसरी बात डॉक्टर साहब ये भी है कि सिर्फ जरूरी थोड़ी हाथ ही आया उसका, हाँ, हो सकता है उसके अंदर भी कोई चोट लगी हो, हाँ, सर में भी चोट लगी हो, जो गुम चोट जिन्हें बोलते हैं, हाँ, या वो एकदम से फिर थोड़े 6 घंटे बाद या 10 घंटे बाद उनके इफेक्ट आना शुरू होते हैं। तो फिर एक बार उसका प्रॉपर असेसमेंट हो, और उसके बाद आप चाहे तो कहीं भी इलाज कराएं, लेकिन असेसमेंट एक अच्छे सेंटर में बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। मतलब ना बेसिकली ये प्रॉब्लमें आती हैं, हम भी जैसे कई बार आपको भी प्रॉब्लमें आई हैं, हमारे एमओज हैं जैसे वो देखते हैं इमरजेंसी, उसमें भी ये दिक्कतें आई हैं। क्यों, तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, चाहे जितनी मर्जी चोट लगी है, सबसे पहले आप अच्छे सेंटर पे, जहाँ पे फुल फैसिलिटी हो,
वहाँ पे आप उसका फर्स्ट एड जरूर लें। कम से कम आप चाहे दूर से हमारे पास आ रहे हो, चाहे हमारे से आगे नहीं और आपकी जाने की इच्छा हो, लेकिन आप उसका फर्स्ट एड ऐसा हो वहाँ आप आराम से पहुँच सकें और वहाँ जाके भी आपको 2-4 घंटे नहीं ट्रीटमेंट ले तो आपकी कम से कम जान ना जाए। बिल्कुल सर, क्या नहीं सर, जहाँ पे अच्छे सेंटर पे आपकी जान चले भी गई, मान लो ट्रीटमेंट लेते, तो कोई उसकी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि उसने अपना बेस्ट दिया है। अदरवाइज जो रास्ते में कुछ हो जाए तो आप मतलब कि उसमें सबसे ज़्यादा दुख की बात ये होती है आपने उसका ट्रीटमेंट ही नहीं प्रॉपर लिया, जो वो 10% 20% बच सकता तो भी नहीं बचेगा। क्या नहीं सर, क्योंकि इसलिए मेरी सबको रिक्वेस्ट है, क्रश इंजरी या एक्सीडेंटल इंजरी, जहाँ मतलब कि जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कोई चाहे बर्न इंजरी हो, तो क्योंकि हमारे पास तो सारा कुछ है, जो अच्छे सेंटर है, बड़े हॉस्पिटल है, वहाँ जहाँ से भी आप आते हो फर्स्ट एड वहाँ से जरूर लेके आओ। क्या नहीं सर, जहाँ कहीं भी जाना आपने, हमारे पास रुकना है तो भी कोई बात नहीं, हमारे से आगे भी जाना तो भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बेस्ट तो ये होता है कि आप क्रश इंजरी में पहले फर्स्ट एड लेके जहाँ तक हो सके उसका बचाव हो सके, उसकी जान बचे, उसके बाद फिर होता है डॉक्टर साहब का काम प्लास्टिक सर्जरी। जैसे कई बार हमारे पास पेशेंट गोली लगी वाले भी आते हैं, जैसे उसका पेशेंट में हमने फेस फूस वो किया था, तो लेकिन वो सारा कुछ ही कर लेते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट यही है भाई आप थोड़ी सी पेशेंस रख के जहाँ भी आपका ट्रॉमा कोई इंजरी हुई है फर्स्ट एड अच्छे तरीके से लेके फिर आप आगे चलें। धन्यवाद। ऐसे ही हम आपको बार बार बताते रहेंगे। नमस्कार।